हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो ये आपके पास मैथ्स की लेटेस्ट एडिशन की बुक है ना, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रखा है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। जो आपके पास एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 है, आइडेंटिटीज से रिलेटेड एक्सरसाइज है ना, तो ये उसी पे बेस्ड एक पूरा सेपरेट चैप्टर है। काफ़ी सारे क्वेश्चन और एक्सरसाइज हमने इसकी कर ली है। 4.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड है, और एग्जांपल्स भी हमने काफ़ी सारे कर लिए हैं। आज मैं आपको पेज नंबर 88 पे आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं इसी आइडेंटिटीज से रिलेटेड, वो कराने वाली हूँ। तो जैसा कि आप सभी को याद होगा कि लास्ट क्लास में हम क्यूब वाली आइडेंटिटी के क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना। तो चलिए उसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, if 2x plus 3y is equals to 13 and x into y is equals to 6, then find the value of this। आपको दो इन्फॉर्मेशन गिवन है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। करेंगे कैसे, और साथ के साथ ये भी बताऊंगी कि क्वेश्चन में कैसे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमको कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, कब क्यूब करना है, कब स्क्वायर करना है। सबसे पहली बात तो ना, जो फाइंड करना है ना, उसको मैं यहाँ लिख रही हूँ। ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये मुझे फाइंड करना है। क्वेश्चन में मुझे गिवन है यहाँ पर 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 13 गिवन है, और एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है मुझे। वो क्या गिवन है, x इंटू में y इज इक्वल टू 6 गिवन है। ये मुझे गिवन है और ये मुझको फाइंड करना है। देखो 8 आपको पता है 2 का क्यूब होता है, 27 आपको पता है 3 का क्यूब होता है, और यहाँ पर भी क्यूब लगे हैं। तो ये आपको देख के पता चल गया कि क्यूब वाली आइडेंटिटी लगानी है। अब आप क्या करो, आपने दोनों साइड स्क्वायर करना सीखा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड सीखा है ना, उसी की तरीके से ना क्यूबिंग बोथ साइड भी होता है। तो जब क्यूब वाली आइडेंटिटी हो तो दोनों साइड क्या कर दो, आप यहाँ पर क्यूब कर दो। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ क्यूबिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y का होल क्यूब। ध्यान रखिएगा, खाली इसका क्यूब और इसका क्यूब मत कीजिएगा, बहुत बार यही मिस्टेक होती है एग्जाम में। अब वो गलत हो जाएगा। जब भी दो टर्म्स हो, बाइनोमियल हो मतलब, तो हमेशा पूरे का क्यूब एक साथ होता है, सिंगल टर्म्स का क्यूब नहीं होता है, ठीक है। और ये सिंगल टर्म है तो इसका क्यूब हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है, जो कि होती है मेरे पास a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab, और ब्रैकेट में आपके पास a प्लस बी, ठीक है। अब a क्यूब मतलब 2x का होल क्यूब, b क्यूब मतलब 3y का होल क्यूब, 3ab मतलब 3, a की जगह a, b की जगह b, और a प्लस b मतलब 2x प्लस का 3y इजिकल टू का 13 ऐसी है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना, 8x क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा 27y क्यूब, प्लस 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 xy, और यहाँ पर 2x प्लस 3y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 13, तो डायरेक्ट 13 पुट कर रही हूँ, ठीक है। अब 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 18, x इंटू वाई की वैल्यू 6 गिवन है, और इंटू 13 इज इक्वल्स टू 13 हो गया। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं तीनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी जगह कहीं पर कुछ भी नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1404, और ये 13 ऐसी है, ठीक है। अच्छा, ये 13 का क्यूब चल रहा था, तो यहाँ पर क्यूब लगाओ, ये मैं क्यूब लगाना भूल गई हूँ यहाँ, ठीक है। अब 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 1404, अब 13 का क्यूब करोगे तो 2197 आ जाएगा, ठीक है। बस अब तो हमारा आंसर आ गया, हमें इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी थी। तो 2197 में से 1404 को माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 793। क्लियर हुआ। तो अब आपको पता चल गया कि कब क्यूब वाली आइडेंटिटी लगानी है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 7 है, सेम पेज पे, ये दोनों ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो एक बार रिवाइज हो जाएंगे अगर आपने एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कर लिए हैं तो। इवेलुएट का मतलब वही है, फाइंड करना है। यहाँ पर आपको एक का क्यूब ये दे रखा है और एक क्यूब ये दे रखा है, ठीक है। ऐसा आपने स्क्वायर वाले में भी सीखा है ना कि कैसे हम एक्सपेंड करेंगे और उसके बाद हम इनको करते हैं। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 1002 का होल क्यूब।
तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ 1000 + 2 का होल क्यूब, ठीक है ना, एक्सपेंड कर दिया। अब आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, a + b के होल क्यूब की, जो होती है a³ + b³ + 3ab, ब्रैकेट में होता है a + b। a³ मतलब 1000 का क्यूब, ठीक है, b³ मतलब 2 का क्यूब, 3ab मतलब 3 इंटू में a इंटू में b, और a + b मतलब 1000 + का 2, ठीक है यहाँ तक। अब 1000 का आपको क्या करना है, यहाँ पर क्यूब करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंट करके लगाइएगा, 9 ज़ीरोज़ आएंगी। 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 6000, और यहाँ पर आ जाएगा 1000 + का 2, ठीक है। आप चाहो तो इन्हें प्लस करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और बिना प्लस करे एक एक से भी कर सकते हो, उससे कैलकुलेशन ईजी रहेगी, ठीक है। प्लस का 8 प्लस, अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और 6000 को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इन सबको आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो क्या आंसर आएगा आपका 10060120008। क्लियर है। तो जब भी ऐसे वाले क्वेश्चंस आए तो आपको पता है कि आपको पहले एक्सपेंड करना है और उसके बाद ही करना है। चलिए एक और पार्ट है इसका, वो है 99993। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगानी है तो प्लस के फॉर्म में एक्सपेंड करो, माइनस वाली लगानी है तो माइनस के फॉर्म में, वो ज़्यादा इजी रहेगा 1000 - 1 करोगे तो। क्योंकि अगर आप इसको क्या कहते हैं 900 + 99 लिखो, कुछ भी लिखो, फिर जब आप उनकी क्यूबिंग करोगे ना तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। 1000 की कैलकुलेशन तो आप इजीली कर सकते हो ना, उसमें क्यूबिंग आराम से हो जाती है। तो कोशिश क्या करो जहाँ पर कैलकुलेशन कम लगे तो उसी तरीके से आप उसे करो, ठीक है। अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगा रहे हैं हम, a - b के होल क्यूब की, जो होती है a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab, अब ब्रैकेट में होता है a - का b, ठीक है। चलो अब यहाँ आ जाएगा 1000 का क्यूब -1 का क्यूब -3, a की जगह मैंने a की वैल्यू रख दी, b की जगह मैंने b की वैल्यू रख दी, और a - b ये रहा। तो यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरोज़ आ गई, -1 -3000, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 1000 माइनस का 1। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसको इससे इंटू किया तो 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया 3000। बस इसमें से इसको माइनस करो, जो आंसर आए उसमें से इसको माइनस करो, जो आंसर आए उसमें इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो आ जाएगा 997002999। क्लियर है। तो ये था एग्जाम्पल 7। अभी इस पेज पे और एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले आप ये वाले 2 एग्जाम्पल्स करो। अगर आपको आइडेंटिटी लगानी नहीं आई अभी तक क्यूब वाली, तो आगे के एग्जाम्पल्स भी फिर आपको समझ नहीं आ पाएंगे। तो आप पहले इन्हें अच्छे से कर लो, कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, और फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।